नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परम ज्ञान पर। तो आज हम भारतीय गांव में चलने वाले सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पंचायती राज सिस्टम के बारे में। हर गांव में एक पंचायत होती है। पंचायत वर्ड पंच से लिया गया है। पंच का मतलब होता है पांच। हमारे यहाँ शुरू से ही धारणा है कि पंच में परमेश्वर। जब पांच लोग मिलकर एक ही बात पर सहमत होते हैं तो उसे परमात्मा का हुक्म माना जाता है। इसीलिए पुराने समय से ही हमारे देश में पूरे गांव की व्यवस्था करने वाली एक पंचायत हुआ करती थी, जिसमें मेनली पांच लोग होते थे। पंचायती सिस्टम भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को इनॉग्रेट किया गया था। 2 अक्टूबर इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि वो महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, जो कि पंचायती राज सिस्टम के सबसे बड़े सपोर्टर थे। इस सिस्टम को 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मॉडिफाई किया गया था। अगर हम आज की बात करें तो गांव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी हो, सोशल जस्टिस को मजबूत करना हो या फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को मजबूत करना हो, इसके लिए गांव की पंचायत काम करती है। सिंपल भाषा में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के 11वें शेड्यूल के अनुसार इंडियन पंचायत राज के सिस्टम के लिए जो 29 सब्जेक्ट दिए हैं, उन्हीं के द्वारा पंचायती राज गांव में काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 भारतीय पंचायती सिस्टम को 3 लेवल्स में डिवाइड करता है, जिसमें ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट। तो पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत को गांव की ग्राम सभा वोटिंग के द्वारा चुनती है। ग्राम सभा में उसी गांव के सारे वोटर शामिल होते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की एक जनरल बॉडी की तरह काम करती है। ग्राम पंचायत गांव का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि ग्राम पंचायत का कैबिनेट होता है। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है और पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखने के लिए पंचायत एक सेक्रेटरी इलेक्ट करती है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी होता है। आज भारत में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम ग्राम पंचायत के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पहला, गांव वासियों को साफ पानी प्रोवाइड करवाना। दूसरा, सड़कें बनवाना और उनकी मरम्मत करना। तीसरा, सीवरेज की समस्या को हल करना। चौथा, गांव में बने हुए टैंक्स एंड पॉन्ड्स को साफ रखना। पांचवा, हेल्थ एंड सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना या करवाना। छठा, ट्री प्लांटेशन करना। और सातवां, सबसे ज़रूरी कि गांव में जन्म और मौत का रिकॉर्ड रखना। इसके बाद हम ग्राम पंचायत के सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे, जिनमें टैक्सेस ऑन हाउसेस, टैक्सेस ऑन मार्केट प्लेसेस और फंड्स फ्रॉम ब्लॉक समिति एंड। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति के बारे में बात करेंगे। इसे पंचायतों की पंचायत कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में कड़ी का काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है। इसे पंचायतों की पंचायत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई ग्राम पंचायतें मिलकर एक ब्लॉक समिति बनाती हैं। पंचायत समिति का मेन काम ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए डेवलपमेंट प्रोग्राम को कलेक्ट करना होता है और ग्राम पंचायत के लिए फंड्स प्रोवाइड करना होता है, जो कि ग्राम कम्युनिटी करती है। दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीमों को गांव के नागरिकों तक पहुंचाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद हम ब्लॉक समिति के सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। पहला, लैंड एंड वाटर यूज टैक्सेस, लिकर टैक्सेस। दूसरा, इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम्स। तीसरा, ग्रांट्स इन एड एंड होम लोन्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल जिला परिषद। और चौथा, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। आगे बढ़ते हुए अब हम जिला परिषद या फिर जिला पंचायत के बारे में बात करेंगे। जिला पंचायत, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं, वो पंचायती राज सिस्टम का 3rd या फिर अपर टायर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कामकाज को संभालता है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे रूरल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है।
जिला पंचायत का हेड प्रेसिडेंट होता है, जो कि इसी के मेंबर्स में से चुना जाता है। ब्लॉक पंचायत के कुछ मेंबर्स भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं और उस जिले के एमपीज और एमएलएस भी जिला परिषद के ही मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद स्टेट लेवल गवर्नमेंट और विलेज लेवल ग्राम पंचायत के बीच में कड़ी या लिंक का काम करती है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उस जिले का आईएएस ऑफिसर जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का हेड होता है, जो कि जिला परिषद की सुपरविजन भी करता है और उसकी सहायता के लिए डिप्टी सीईओस और कुछ दूसरे ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर उसकी सहायता करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम जिला परिषद के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम पंचायत और ग्राम समिति के कामों के बारे में एडवाइस करती है और ग्राम पंचायत एंड ग्राम समिति के कामों को सुपरवाइज भी करती है। इसके बाद हम जिला परिषद के सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे, जिसमें टैक्सेस ऑन वाटर एंड मार्केट एक्सेट्रा के साथ ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और जिला परिषद स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल पे पंचायतों से भी फंड इकट्ठा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा भारतीय पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।